We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ग्राउंड रिपोर्ट में आज की देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। शहरों में हॉरिजॉन्टल विकास की जगह नहीं रह गई है। शहर के शहर वर्टिकल होते जा रहे हैं, यानी गगनचुंबी इमारतें बनती जा रही हैं। अब घर की जगह बहुमंजिला बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या शहर के विकास से जुड़ी एजेंसियां इस बदलाव के लिए तैयार हैं? शायद नहीं। इसलिए आज दिल्ली के द्वारका में एक हाई राइज बिल्डिंग में बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। यहां की शबत नाम की एक हाई राइज सोसाइटी में 7वें फ्लोर पर आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैली कि एक पिता अपने 2 बच्चों के साथ अपने फ्लैट में ही फंस गए। अब जरा सोचिए, यहां पर आग बुझाना तो दूर, इमरजेंसी में नीचे भागना भी मुश्किल था। तभी तो एक पिता को आत्मघाती कदम उठाना पड़ा। उसने अपने दोनों बच्चों के साथ 7वीं फ्लोर से छलांग लगा दी। नीचे खड़े लोग देखते रह गए और तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इन मौतों का जिम्मेदार किसे माने? मैं विश्व क्रांतिका में थी सामने, तो वहां से मैं देख रही थी किचन से सारा। हमारी सोसाइटी के 3 लोग मरे। धू कर चलता अपार्टमेंट का एक फ्लोर। It's going bad, please do something fast. 3 लोग नीचे गिर गए हैं। ऊंची ऊंची आग की लपटें और काले धुएं का गुबार। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में मौजूद शबत अपार्टमेंट में सुबह 9 बजे से करीब भयंकर आग लगी। पूरी सोसाइटी में चीख पुकार मच गई। आग 9वीं मंजिल पर लगी थी। यहां 35 साल के यश यादव का परिवार रहता था। फ्लैट में आग लगने से यश और उनके 10 से 12 साल के 2 बच्चे फंस गए। पूरे फ्लैट के अंदर आग तेजी से फैल चुकी थी। धुएं के गुबार से दम घुट रहा था। जान बचाने के लिए पिता और बच्चों ने खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश शुरू की। काफी देर तक तीनों बाहर निकलने के लिए मशक्कत करते रहे। अचानक वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक एक कर दोनों बच्चे और पिता ने नीचे छलांग लगा दी। बेटा बेटी और उनके पिता ने आग से बचने के लिए नीचे छलांग लगाई थी, लेकिन अफसोस तीनों की नीचे गिरने से मौत हो गई। तीनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मैं विश्व क्रांतिका में थी सामने, तो वहां से मैं देख रही थी किचन से सारा आग लगी थी। कई लोग थे, कुछ लोग बच गए थे, मगर 3 लोगों ने छलांग मार दी थी। 2 बच्चे और एक उनके। उनको छलांग मारते हुए बिल्कुल देखा जी, बिल्कुल देखा हमने। छलांग मारते हुए हवा में ऐसे उड़ते हुए उनको तैरते हुए देखा। हम उस टाइम अब बता नहीं सकते क्या पोजीशन थी। इस वक्त हम अपार्टमेंट के ठीक बाहर हैं। यहाँ पर देखिए, ऊपर के अगर आपको तस्वीर दिखाएं ऊपर की, तो 8वें फ्लोर पर यहाँ पर आग लगी थी, 7वें 8वें फ्लोर पर। और आग जो है वो लगातार ऊपर और नीचे फैलती गई, जिसको बचाने की लोगों को बचाने की लगातार कोशिश की गई। रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया। यहाँ पर देखिए, जो कांच वगैरह टूटे हुए हैं फ्लैट्स के, जो बाकी चीज़ें जो हैं वो आग से जलकर नीचे टूटकर गिरी पड़ी हैं। कूलिंग का काम जो है वो काफ़ी कई घंटे तक किया गया। सुबह सुबह आग की घटना और तीनों लोगों की मौत से सबका दिल बैठ गया। सोसाइटी में किसी को यकीन नहीं हो रहा है ये सब अचानक कैसे हो गया। यहाँ था नहीं जब ये घटना घटी है, तो मैं ऑफिस के लिए निकल गया था। मुझे रास्ते में फ़ोन आया मेरी वाइफ का कि ऐसे ऐसे घटना हो गया है, आग लग गया है, आप जल्दी से आओ। हम लोग सब लोग बहुत परेशान थे। कौन से फ्लोर पे आपकी आंखों में आंसू? हमारी सोसाइटी के 3 लोग मरे हैं, 4 लोग मरे हैं, अभी कुछ भी पता नहीं। शॉकिंग है हम लोगों के लिए। अभी कुछ बोल नहीं पाऊँगा मैं। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन सवाल फायर ब्रिगेड पर भी उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि सूचना देने के करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी सोसाइटी पहुंची। 1 घंटे के बाद आई है फायर ब्रिगेड। मेरे को जो बताया गया कि 9:30 बजे के आसपास का इंसिडेंट है ये, और उसी समय तुरंत फ़ोन कर दिया गया था फायर ब्रिगेड आई है 10:30 बजे के पास, 10:25 या 10:30 बजे के आसपास आई है। तब तक तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था।
लेकिन सवाल तो सोसाइटी के RWA पर भी लग रहे हैं। आग कैसे लगी इसकी वजह का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस घटना ने सोसाइटी के मेंटेनेंस पर सवाल उठा दिए हैं। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि फायर फाइटर तो हैं, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं। मैन पावर ही नहीं है यहाँ पे। फायर फाइटिंग बिल लगा भी है तो उसको चलाने के लिए आदमी चाहिए। देयर इज शॉर्टेज ऑफ मैन पावर नहीं है। जब हमने सोसाइटी के RWA के सदस्य से इस बारे में सवाल पूछने की कोशिश की तो मीडिया से बदतमीजी पर उतर आए। क्यों बदतमीजी कर रहे हो? किस लिए बदतमीजी कर रहे हो आप लोग? अपार्टमेंट में आग लगने की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर फ्लैट ओनर से हजारों रुपए लेने वाले RWA आग से बचने और उसे बुझाने के इंतजाम ठीक से क्यों नहीं कर पाता। और सवाल कहीं ना कहीं आप RWA पर, सोसाइटी के मैनेजमेंट पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर फायर फाइटिंग जब मशीन लगी है, यहाँ पर तमाम उपकरण हैं, तो आखिर वो चल क्यों नहीं पा रहे थे और इतनी बड़ी दुर्घटना को होने से रोक कैसे नहीं पाए। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इनको जवाब ज़रूर देना होगा। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले में कि आखिर आग के पीछे की कारण क्या है और किस तरीके से आग लगी। लेकिन आपको बताएं कि 3 लोगों ने जान गंवा दी, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और मामले की जांच अभी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। अर्थात जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। सवाल यह है कि अर्बन एजेंसियों के अफसर की नींद कब टूटेगी। आज एक पिता को अपने बच्चों के साथ जान बचाने के लिए 7वीं मंजिल से छलांग लगानी पड़ी और उन तीनों की दुखद मौत हो गई। भगवान ना करे ऐसी परिस्थिति इन अफसरों और उनके परिवार के सामने आ गई तो वो क्या करेंगे। इसलिए इस हादसे में हर हाल में जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको दंडित किया जाना चाहिए। देश के सामने कहीं तो एक नजीर पेश करनी होगी। किसी की गलतियों का खामियाजा किसी की जान पर भारी नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है और बार बार हो रहा है। हमारी बस एक ही प्रार्थना है, देश को ऐसी दुखद तस्वीरें फिर कभी ना देखनी पड़े। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।